नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम लक्ष्य 2015 में आप सभी का स्वागत है। अब वो वक्त आ गया है जब स्टूडेंट्स अपने भविष्य का सबसे अहम फैसला करेंगे। उन्हें किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किस तरह ब्रांच या सब्जेक्ट का चयन उनके लिए ज़्यादा उचित होगा। कई ऐसे सवाल हैं और जो स्टूडेंट्स या फिर उनके जो अभिभावक हैं उनके मन में ज़रूर इस समय आते होंगे, तो उन्हीं सवालों के जवाब लिए एक बार फिर हाजिर हैं हम, और हम मदद करेंगे उन्हें सही लक्ष्य के चुनाव में मदद करने की। हमारे साथ में इस खास कार्यक्रम में मौजूद होते हैं एक्सपर्ट्स जो कि मदद करते हैं आपको सही राह दिखाने की, जिसमें आज भी हम कुछ इसी तरह की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये खास सफ़र। और जैसा आप जानते ही हैं कि लक्ष्य में हम बात करते हैं हमेशा अलग अलग विषयों के बारे में, और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फार्मेसी के स्कोप, उसके कोर्स और उसका स्कोप किस तरह से आगे होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे फार्मेसी की काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी। और इन विषयों पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ में एक्सपर्ट्स के रूप में मौजूद हैं प्रोफेसर आशीष जैन, जो कि बंसल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। साथ ही में मौजूद हैं काउंसलर के रूप में बंसल कॉलेज ऑफ फार्मेसी से ही हमारे साथ जुड़े हैं असिस्टेंट प्रोफेसर शोभित श्रीवास्तव जी, जो दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ में मौजूद हैं और आपको बताएंगे आपकी समस्या का समाधान भी। क्योंकि जब आप इस तरह के अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो कई तरह के सवाल मन में होंगे, उन सवालों के जवाब देंगे। आपको बताना चाहेंगे दोनों ही एक्सपर्ट्स अपनी अपनी फील्ड में 8 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव रखते हैं, यानी कि उनका अनुभव आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का साबित होगा। आप दोनों का ही बहुत स्वागत करना चाहेंगे, प्रोफेसर शोभित और आशीष। थैंक यू। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले अपने हम दर्शकों को बता दें कि यदि आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं फार्मेसी से जुड़ा हुआ, उसके एडमिशन प्रोसेस से जुड़ा हुआ, तो आप भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स बताए जा रहे हैं उन नंबर्स पर आपको हमें कॉल करना होगा और सीधे हमारे इन दोनों ही एक्सपर्ट से आप चर्चा कर सकते हैं। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स बताए जा रहे हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर आशीष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप फार्मेसी के क्षेत्र से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो फार्मेसी का कोर्स किस तरह का है? मैं दर्शकों को फार्मेसी के बारे में बताना चाहता हूं कि फार्मेसी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ हेल्थ प्रोफेशन है, जिसमें फार्मेसी के छात्रों को उसके दवा के निर्माण संबंधी, दवा के वितरण संबंधी और अनुसंधान संबंधी सारी जानकारी दी जाती है। साथ में उनको ये बताया जाता है कि जो भी मेडिसिन आप बनाते हैं वो बॉडी के लिए सेफ हो और इफ़ेक्टिव हो। फार्मेसी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से हुई है, जिसका मीनिंग होता है मेडिसिन और ड्रग। तो दवा के निर्माण से लेके मार्केट तक उतारने की सारी जानकारी छात्रों को दी जाती है। उसका कैसे उसको बनाना है, कैसे उसकी डोसेज फॉर्म बनाना है, क्या उसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट रहेंगे, क्या यूज रहेगा, क्या उसकी स्टोरेज कंडीशंस रहेंगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहेंगे, सारी जानकारी छात्रों को दी जाती है। यदि मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में फार्मेसी कोर्स की चर्चा करें तो इसमें 3 तरीके के प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं, डी फार्म, बी फार्म और एम फार्म। डी फार्म 2 वर्षीय कोर्स है, बी फार्म 4 वर्षीय कोर्स है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, और एम फार्म स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है 2 वर्षीय। तो फार्मेसी के स्टूडेंट अपने हिसाब से अपनी सुविधानुसार और एलिजिबिलिटी अनुसार फार्मेसी में अपना करियर बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और फार्मेसी एग्जैक्टली क्या है ये तो आपने बताया, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए जानना चाहेंगे कि किस तरह के कोर्सेज, किस तरह के सब्जेक्ट्स को इस कोर्स में शामिल किया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि फार्मेसी में मुख्यतः 4 तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं: फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्माकोग्नोसी। ये मुख्य सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ विषयों की जानकारी दी जाती है, जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर मैथ की भी जानकारी दी जाती है। मुख्य विषयों में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि जैसे फार्माकोग्नोसी है, इसमें प्लांट और नेचुरल ओरिजिन से जो भी मेडिसिन ऑब्टेन की जाती हैं उसकी क्या एक्टिविटी रहेगी, उसकी क्या यूज रहेगा, इसकी जानकारी ली जाती है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में केमिकली ड्रग को कैसे सिंथेसाइज करते हैं और उसको नए नए मॉलिक्यूल को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, ये सारी जानकारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दी जाती है। इसके बाद जब आपकी ड्रग बन जाती है तो ड्रग को डोसेज फॉर्म में बदलना, डोसेज फॉर्म जिस फॉर्म में मार्केट में ड्रग
और अवेलेबल होती है, जो कि आप देखते हैं कैप्सूल, टैबलेट, ये डोसेज फार्म कहलाते हैं। तो मार्केट में जो अवेलेबल होती है ड्रग को डोसेज फार्म में बदलने की सारी प्रोसेस जो होती है वो फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट में बताई जाती है। इसके बाद जो ड्रग बनाई गई है उसकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट रहेंगे, किस हिसाब से वो एक्शन देगी, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेंगे, क्या उसके यूज साइड इफेक्ट, जो सारी जानकारी होती है वो फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में बताई जाती है उनको। तो सारे सब्जेक्ट अपनी अपने महत्वता रखते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट से सारे बच्चे इन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो जो हमारे दर्शक या ऐसे स्टूडेंट्स जो फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसा कि प्रोफेसर आशीष ने जो सब्जेक्ट्स बताए हैं, इन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना होगा यदि आप भी इस कोर्स की तरफ इंटरेस्टेड हैं। लेकिन इस कोर्स के लिए आपको एडमिशन कैसे लेना है, क्या उसका प्रोसेस है, ये भी हम जानते हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर शोभित भी इस समय मौजूद हैं काउंसलर के रूप में। प्रोफेसर शोभित, आपसे अब जानना चाहूँगी कि ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग क्या है? जी, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन मध्य प्रदेश विगत कई वर्षों से विभिन्न तरह के टेक्निकल और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का संचालन करता आ रहा है। इसमें परंपरागत तरीके से पहले काउंसलिंग कराई जाती थी, जिसमें कि अभ्यर्थी और उनके अभिभावक को किसी एक स्थान पर एकत्रित होकर उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होना पड़ता था। इसमें अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों का अमूल्य समय और धन दोनों बर्बाद होता था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन ने सन 2009 से वेब आधारित काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत करी, जिसे हम ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग कहते हैं। ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग के कारण अब अभ्यर्थी अपने निकटतम स्थान पर या अपने घर से बैठकर इंटरनेट के माध्यम से काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। इससे अभ्यर्थी और अभिभावक दोनों का ही समय और धन की बचत हुई तथा साथ के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ती गई। वर्तमान में समस्त व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों का काउंसलिंग का संचालन डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा कराया जा रहा है। जी बिल्कुल। और जो स्टूडेंट्स फार्मेसी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन कैसे ले सकते हैं, ये प्रोसेस भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कि 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और वो डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा दी हुई योग्यता रखते हों, वो ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग के द्वारा फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ चरणों का पालन करना होगा, जिसमें सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थी अपने घर पर बैठकर इंटरनेट के माध्यम से या निकटतम सहायता केंद्र या अधिकृत कियोस्क पे जाकर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराते वक्त अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है, जिसमें उन्हें 10वीं की मार्कशीट की जानकारी देनी भी रहेगी, साथ के साथ 12वीं की मार्कशीट की जानकारी देनी रहेगी। इसके अलावा अभ्यर्थी को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की भी जानकारी देनी रहती है। यहाँ पे मैं विशेष आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी देते वक्त अभ्यर्थी ध्यान रखें, क्योंकि काउंसलिंग की समस्त प्रक्रिया की आगे की जानकारी इन्हीं दोनों चीज़ों पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी। रजिस्ट्रेशन भर जाने के बाद उसमें कुछ निर्धारित शुल्क का आपको भुगतान करना होगा, जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, एटीएम डेबिट कार्ड के माध्यम से या किसी अधिकृत कियोस्क या सहायता केंद्र पर जाकर नगद भुगतान करके भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आप उसका प्रिंट आउट लेके आपको अगले चरण जिसमें आपको दस्तावेजों का सत्यापन कराना है उसमें जाना पड़ेगा। अभ्यर्थी को दस्तावेजों का सत्यापन अपने निकटतम सहायता केंद्र पर करा सकते हैं, जो कि मूलतः पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, शासकीय एवं स्वशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय होते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी अभ्यर्थी MP ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट www.mponline.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। सत्यापन के बाद अभ्यर्थी को अपने इच्छित संस्थाओं की चॉइस फिलिंग करनी रहती है। इसके लिए अभ्यर्थी MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर अपनी इच्छित संस्थाओं का चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और उसका उनको प्राथमिकता क्रम भी देना रहता है। इसमें अभ्यर्थी कम से कम एक और अधिक से अधिक सभी संस्थाओं का चुनाव कर सकते हैं। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चुनाव करते वक्त अपना स्वयं विवेक का यूज़ करें तथा इसके बाद उन्हें एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने प्राथमिकता क्रम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद उन्हें अगले चरण तीसरे चरण में जाना पड़ेगा, जहाँ पे उन्हें अपनी मेरिट के अनुसार और उनके द्वारा दिए गए प्राथमिकता क्रम के अनुसार संस्था का आवंटन किया जाएगा। संस्था का आवंटन होने के बाद अभ्यर्थी को अपने चरण के आखिरी प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जहां पे उन्हें आवंटित संस्था को रिपोर्ट करना होता है। आवंटित संस्था को रिपोर्ट करते वक्त अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज ले जाने हैं,
मूल दस्तावेजों के साथ उस शिक्षण शुल्क को लेके जाना है। साथ के साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने मूल दस्तावेज किसी भी संस्था में जमा ना करें। इन समस्त प्रक्रियाओं में सम्मिलित होकर अभ्यर्थी जो कि फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये तो पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से आप फार्मेसी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपके भी मन में अभी भी कोई सवाल है इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ, फार्मेसी ब्रांच से जुड़ा हुआ, या फिर एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए खास इसीलिए है क्योंकि 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ में मौजूद हैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स बताए जा रखे हैं उन नंबर्स पर आपको कॉल करना होगा। प्रोफेसर आशीष, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे प्रोफेसर शोभित ने बताया कि क्या कुछ उसका प्रोसेस है फार्मेसी ब्रांच में एडमिशन लेने का। जब कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो किन बातों का ध्यान रखते हुए उसे कॉलेज का चयन करना चाहिए? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है फार्मेसी कोर्स में कि संस्था का चुनाव किस हिसाब से किया जाए, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे जाएं। तो सबसे पहला इसमें बिंदु रहता है कि मान्यता संबंधी जानकारी देख लें। मान्यता उस इंस्टीट्यूट की पीसीआई से और एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, क्योंकि पीसीआई की मान्यता प्राप्त बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और पीसीआई मान्यता प्राप्त संस्थान के छात्रों को ही बाद में स्टेट फार्मेसी काउंसिल से उनको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वही कहलाते हैं। तो वही छात्र ही बाद में गवर्नमेंट जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे ड्रग स्टोर खोलना चाहते हैं, तो वही छात्र एलिजिबल होते हैं। तो पीसीआई की मान्यता बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और इस मान्यता को देखने के लिए आप पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट pci.nic.in पे जाके देख सकते हैं कि कौन से संस्थाओं को पीसीआई की मान्यता प्राप्त है और किनको नहीं है। इसी हिसाब से आप एआईसीटी की भी जानकारी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर AICTindia.in पे देख सकते हैं। तो पहली मान्यता संबंधी जानकारी आप देख लें, फिर उसके बाद वहाँ पे उपलब्ध सुविधाएं देखें कि उपलब्ध सुविधाएं वहाँ पे हैं कि नहीं है, वहाँ पे लेबोरेटरी फैसिलिटी है कि नहीं है, इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे इक्विपमेंट है कि नहीं, और वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो ये ज़रूर देख लें कि वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, केमिकल्स वहाँ पे हैं कि नहीं है, मेडिसिनल गार्डन, प्लांट टिश्यू कल्चर लैब, एनिमल लैब, ये सारी फैसिलिटी वहाँ पे देख लें। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि प्लेसमेंट वहाँ पे होता है नहीं कि विगत वर्षों में किन कंपनियों ने वहाँ पे विजिट किया है, कितने छात्रों वहाँ से प्लेस्ड हुए हैं, इसकी जानकारी भी संस्था से भी प्राप्त करें और वहाँ पे जो अध्ययनरत छात्र हैं उनसे भी इसकी जानकारी ले लें कि वहाँ पे कितने छात्रों को प्लेस्ड लास्ट ईयर में किया गया है। इसके बाद एक और पॉइंट जो ध्यान में देने योग्य होता है कि वहाँ पे अनुभवी शिक्षक हैं कि नहीं, क्योंकि अनुभवी शिक्षक होंगे तभी बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो वेल क्वालिफाइड एम.फार्म PhD वहाँ पे फैकल्टी हैं कि नहीं, इसकी जानकारी भी अपन को देख लेना चाहिए और सब तरीके से अगर आप संतुष्ट होते हैं तब उस संस्था का चयन आप कर सकते हैं।